यहां लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। यानी कि जैसे एक बच्चा अपने पिता अपनी मां पे भरोसा रखता है, जैसे एक बच्चा अपने पिता अपनी मां के साथ लगन रखता है, प्यार करता है, वैसे हमने अपने परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना है। देखो लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यीशु मसीह ने बोला मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे वह उसमें कभी प्रवेश करने नहीं पाएगा। कह रहे कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को एक बालक के समान, एक बच्चे के समान एक्सेप्ट ना करे, ग्रहण ना करे, तो वो कभी भी उसके अंदर प्रवेश नहीं पाएगा। यानी कि जिनका परमेश्वर के साथ रिश्ता एक पिता एक बेटा बेटी का नहीं है, और वैसा ही रिश्ता अगर उन्होंने अपने परमेश्वर के साथ नहीं बनाया जैसा आज हम सीख रहे हैं, तो उसका मतलब है कि अभी वो लोग जो ऐसा करते हैं, जो ऐसे अभी हैं, वो परमेश्वर के किंगडम के अंदर आए ही नहीं है, उनका परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हुआ ही नहीं है। वो अपनी सोच के अंदर सब कुछ है, पर परमेश्वर की निगाहों के अंदर अभी वो ऐसे नहीं है। अब सुनो, मैंने क्या बोला, एक जो बच्चा होता है, एक नया जन्मा बच्चा लगा लो, उसे थोड़ा बच्चा लगा लो, या उंगली पकड़ के चलने वाला बच्चा लगा लो, जो बच्चा होता है जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ छोटा बच्चा, मैं जवान हुए बच्चे की अभी बात नहीं कर रहा, मैं एक छोटे बच्चे की बात कर रहा हूं। उस बच्चे को अपने माँ बाप पे पूरा भरोसा होता है, और उसको पता होता है कि जब तक मैं अपने माँ बाप के साथ हूं, अपने माँ बाप के पास हूं, मेरे को कोई आंच नहीं आ सकती, मेरे को कोई कमी नहीं आएगी। उसको पता है कि सही समय पर मेरी माँ मेरा बाप मुझे सब कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, मुझे भूखा नहीं छोड़ेंगे, मुझे रोने नहीं देंगे। मैं उनको बता पाऊं, समझा पाऊं या ना बता पाऊं या ना समझा पाऊं, मैटर नहीं करता कि मैं क्यों रो रहा हूं, पर मेरे माँ बाप मेरा इलाज ढूंढ ही लेंगे। वो जो बच्चा होता है उसको ऐसा भरोसा अपने माँ बाप पे है कि अगर एक दिन के लिए कहीं और छोड़ दे, वो रोएगा धोएगा, वो हाहाकार मचा देगा कि उसको वापस अपने माँ बाप के पास छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के सामने सारे हंसते हैं, वो हंसता है, पर अगर उसकी माँ की गोद से उसको खींचते हैं, छीनते हैं, उसके बाप से उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, तो वो उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकता, क्योंकि उसको जो भरोसा है, उसका जो फेथ है जो उसके माँ बाप पे है, वैसा भरोसा वैसा फेथ उसका किसी और पे नहीं है। हमको ऐसे ही बनना है। हमने परमेश्वर का हाथ ऐसे थामना है कि ना हम छोड़े ना कोई छुड़वा पाए। हमने उस पर भरोसा ऐसे ही करना है कि हमको उसी पे ही भरोसा है, हम किसी और पे करते ही नहीं है। और हमको निश्चिंत ऐसे रहना है जैसे कि बच्चा अपनी भूख प्यास के लिए, अपनी जरूरतों के लिए और कल के दिन तक के लिए कोई चिंता नहीं करता है, ऐसे ही हमको निश्चिंत परमेश्वर का हाथ थाम के उसके साथ साथ चलना है, और ये हाथ छूटना नहीं चाहिए। किस किस को समझ में आ रहा है? वो जो बच्चा होता है उसको घर की तंगी से कोई मतलब नहीं होता है, उसको घर की किसी परेशानी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको वैसी समझ है ही नहीं। उसको पता ही नहीं है कि माँ बाप के पास कुछ है या नहीं है, माँ बाप कुछ देंगे या नहीं देंगे, या घर के अंदर क्या कलेश है, घर में क्या कमी घटी चल रही है, घर पे क्या विपत्तियां हैं और क्या आने वाली है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। वो जब भी अपने बाप को देखता है, अपनी माँ को देखता है, वो उसकी गोद चढ़ना चाहता है, वो अपनी माँ से, अपने माँ बाप से प्यार करना चाहता है, वो अपने माँ बाप के गले लगे रहना चाहता है, और वो हंसता है, मुस्कुराता है, और वो चाहता है कि सब उसके साथ हंसते रहे, खेलते रहे। वो आनंद मनाता है कि नहीं मनाता है बच्चा? तो जो हमारा परमेश्वर है वो आपको यही कहता है, वो आपसे यही चाहता है कि आप उसमें हमेशा एक बच्चे के समान, बालकों के समान आनंदित रहो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमको निश्चिंत रहना है, हमको रोने धोने की जरूरत नहीं है। हमको अब ऐसा बन जाना है कि हमको अपनी प्रॉब्लम्स कोई लेना देना है ही नहीं है, हमारी प्रॉब्लम अब हमारी है ही नहीं, वो तो परमेश्वर की है। हमारा काम है हम आनंदित रहे, हम हमेशा आनंदित बने रहे,
एक बालक के समान होना ये है कि हम परमेश्वर पे अत्यंत भरोसा रखें और उसमें हमेशा जॉयफुल रहे, आनंदित रहे। मैंने देखा जब लोग चर्च में आते हैं, दुख है लोगों के, परेशानी है सबके जीवन के अंदर है, वो चर्च में बड़े रोए से बैठे होते हैं, बड़े मुरझाए से फीके से बैठे होते हैं। वो वैसे ही आते हैं, वैसे ही प्रेयर कराते हैं, वैसे ही जा रहे हैं, वैसे ही आ रहे हैं, वैसे ही जा रहे हैं। अब ऐसे नहीं आना जाना है। अब परमेश्वर में हो, इससे बड़ी कोई और प्राप्ति नहीं है, इससे बड़ी कोई और अचीवमेंट नहीं है। आप परमेश्वर में हैं, वो आपके सारे दुखों को दूर करने वाला है। आप आनंदित रहा करो, हर संडे आनंद से आया करो, यहां आनंद मनाया करो, सेलिब्रेट किया करो इस बात को, इस बात की खुशी और जश्न मनाया करो कि अब हम परमेश्वर में हैं। और वैसे ही जाया करो, हर दिन ऐसे ही आनंदित रहा करो। आपके मुंह पे आज से कोई भी दुख ना दिखे। आपके जीवन में जो कुछ चल रहा है, जैसे एक बच्चा अपने घर में हमेशा आनंद मनाना चाहता है, खुशी के साथ रहता है, मुस्कुराना चाहता है, ऐसे ही आप परमेश्वर के हाथ को थाम के रखें और खुशहाली मनाएं, आनंदित रहे, क्योंकि परमेश्वर अपने आप सही समय पर सारे दुखों को मिटा देता है। अब ध्यान से सुनो, कुछ ही मिनट पहले मैंने क्या बोला कि एक बच्चे के साथ, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, सबको अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, उसके ऊपर प्यार सभी को आता है, उससे सब मिलना चाहते हैं, गले लगना चाहते हैं, उसको चूमना चाहते हैं, उसको पकड़ना चाहते हैं। और बच्चा भी, बच्चे कई तरह के होते हैं, पर कुछ बच्चे इस चीज को पसंद करते हैं। पर मैंने क्या बोला कि थोड़ी सी देर के लिए अगर उसके माँ बाप से बच्चा दूर हो जाए, बच्चे की नजरों के आगे से अगर उसके माँ बाप हट जाए, तो बच्चा खलबली मचाएगा या नहीं बचाएगा? वो बच्चे को वापस छोड़ के आना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? परमेश्वर ऐसा ही प्यार हमारे अंदर अपने लिए देखना चाहता है। एक ये बात बोलना कि हाँ मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, पर थोड़ा सा दुख आ जाए परमेश्वर को फिर वो बुरा भी लोग बोलते हैं, परमेश्वर पे दोष भी बड़े लगाते हैं, परमेश्वर के साथ ही कंपटीशन चला लेते हैं। हमारे अंदर प्यार परमेश्वर के लिए ऐसा होना चाहिए कि जैसे बच्चे को कुछ और चाहिए नहीं चाहिए, उसको किसी और चीज से मतलब है नहीं है, पर वो अपने माँ बाप से दूर नहीं होना चाहता है, वो बिल्कुल साथ लग के रहना चाहता है, वैसे ही आप उससे प्यार करें।